धर्म बंधुओं, आज हम एक बहुत ही पुनीत और पावन कार्यक्रम की शुरुआत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की परम प्रेरणा से आज एक जैन समाज एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है जिसका शीर्षक ही कामयाब के नाम से गुरुदेव के आशीर्वाद से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह संस्था किस उद्देश्य से बनाई जा रही है, क्या इसका प्रारूप होगा और क्या इसके कार्य रहेंगे, थोड़ा सा मैं आपके सामने विवरण रखूंगा। गुरुवर का ऐसा आदेश है। जैन समाज आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है। गुरुजनों की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा हम पर रही है। लेकिन आज देश का जो राजनीतिक चिंतन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चिंतन है, उसमें समाज को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने के लिए गुरुवर के मन में बहुत समय से एक ऐसा विचार था कि क्यों ना एक ऐसी संस्था को स्टार्ट किया जाए जिसमें न केवल जैन समाज के बच्चे बल्कि जैनेतर समाज के बच्चे भी जो बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको प्योरली मेरिट बेस पर हम सेलेक्ट करके एक ऐसा वातावरण उनको दें, उसमें न केवल उनको जो भी आवश्यक कोचिंग, जिस प्रकार की भी आवश्यकता उनको स्टडीज़ के रूप में, भोजन के रूप में, रहने की व्यवस्था के रूप में, और पूरे संपूर्ण भारत देश भर से अपने बच्चों का ऐसे हम सिलेक्शन यहाँ पर कर उनको एक ऐसा वातावरण हम प्रदान करेंगे और जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। उसके लिए उपाध्याय गुरुवर 108 श्री गुप्ती सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से भूमि का क्रय भी ऑलरेडी कर लिया गया है। बहुत जल्दी आप समझ समाज के सहयोग से ये संस्था और उसके लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका निर्माण होगा। हमारे बहुत सारे समाज के ऐसे नेतागण, जिसमें बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जजेस शामिल हैं, वो सब लोग, उन सब लोगों का एक बोर्ड का निर्माण होगा जिसमें कोई किसी प्रकार की भी सिफारिश काम नहीं आ पाएगी। प्योरली मेरिट बेस पर हम उन बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और फिर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन बच्चों को हर प्रकार की सुविधा वो जो हमारा प्रकल्प होगा उस प्रकल्प के अंदर प्रदान की जाएगी। न केवल सिविल सर्विसेज बल्कि जुडिशियल सर्विसेज और दूसरे जितने भी समाज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसके लिए ये सब सुविधाएं उन सबको उपलब्ध कराई जाएंगी। समय समय पर इसका अवलोकन होता रहेगा, निरीक्षण होता रहेगा और हम इसको और आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम परम पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से आज उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि न केवल गुरुवर का बल्कि संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का भी परम आशीर्वाद हमें इसमें प्राप्त हुआ है। मुझे कल ही सागर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और परसों गुरुवर उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि आप इस पूरे प्रकल्प की जानकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को दें। और कल मैंने उनसे इस विषय में सारी चर्चा की और उनका परम आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला है। उन्होंने अपना परम आशीर्वाद इस प्रकल्प के लिए हमको दिया है। संगठित रूप से हम इस कार्य को सफल कर पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद और संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तो कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है कि ये कार्य सफल नहीं होगा। बोध गया विश्वविद्यालय, मैं आपसे निवेदन करूंगा डॉक्टर नलिनी शास्त्री जी की कृपया आप आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद।
सुप्रभातम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम हम परम पूज्य उपाध्याय श्री के पाद पद्मों की वंदना करते हैं, उन्हें त्रिबार नमोस्तु अर्पित करते हैं, इस भाव के साथ कि आज का यह महा उत्सव हौसलों की नई उड़ान को समर्पित है। देव के पावन गुणों की आराधना करने के साथ हम इस देश की युवा शक्ति को संकल्पों की शक्ति के साथ बांधने के लिए, उन्हें सफलता की राह पर संप्रेरित करने के लिए, कामयाब के आंदोलन के साथ सशक्त करने का भाव रखते हैं। सर्वप्रथम ध्वजारोहण, ध्वजा पताका को इस भाव के साथ फहराने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री कोमल चंद जी जैन, श्री कैलाश चंद जी जैन, कत्थे वाले। तो चित्र अनावरण के लिए भगवान महावीर के जिन शासन काल में हम सब स्फूर्त हैं, चित्र अनावरण के लिए आमंत्रण है भाव सहित, आदर सहित श्री पवन जैन जी, श्रीमती अनीता जैन जी, मारुति टेक्नो रबर नोएडा से, कि कृपया आप पधारें और चित्र अनावरण करने की कृपा करें। यार भैया कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ यार पीछे से भेजो ना, आपको लाइव चल रहा है, आप यहाँ से भेजिए पीछे से। हम आज के इस कार्यक्रम के संकल्प चित्र का अनावरण करना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि गुणों की आराधना का यह कार्यक्रम है। तो संकल्पों के इस पावन चित्र के अनावरण के लिए भाई श्री हेमंत जैन जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, श्री वीके जैन जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व परामर्शक, श्री वीके वंसल जी, श्री सचिन जैन जी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कृपया आप मंच पर पधारें और कामयाब के लोगों का अनावरण करने की कृपा करें। आज का यह कार्यक्रम पुरुषार्थ और कर्म की साधना की युति को प्रवृत्त करने का कार्यक्रम है। तो अब हम उसी के प्रतीक दीप के प्रज्वलन के लिए, क्योंकि एक दीप अंधेरे से लड़ता है, अंधेरे में अपने अस्तित्व को भासित करता है, तो ऐसे ही शुभ भाव के साथ अंधेरे में उजियारे का आगाज करने के लिए भारतीय संस्कृति की परंपरा तमसो मां ज्योतिर्गमय के अनुसरण के लिए दीप प्रज्वलन हेतु बहुत भावपूर्वक, आदरपूर्वक श्री सुरेंद्र जैन जी, श्री सचिन जैन जी पलवल के हैं, इनका आमंत्रण, कृपया आप मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।
आज के इस कार्यक्रम का हम प्रारंभ करें, इसके लिए मंगलाचरण हेतु आमंत्रण है नोएडा से पधारी हमारी बहनों का। कृपया आप मंच पर आएं। मुझे बताया गया है कि पहले बच्चों का एक छोटा सा मंगलाचरण है, उसके बाद वहाँ की महिलाएं अर्पित करेंगी। और नोएडा से हमारी जो बहनें पधारी हैं उनसे हमारा भावपूर्ण निवेदन, कृपया पधारें और मंगलाचरण अर्पित करें। मुनिवर आए जी, नैन हर्षाए जी, मुनिवर आए जी, नैन हर्षाए जी, आओ जी पधारो मुनिराज, गुरुवर वंदन है आपका, गुरुवर स्वागत है आपका, मुनिवर
आओ जी पधारो मुनिराज। कामयाब के थीम सॉन्ग की प्रस्तुति के लिए पलवल से जो बच्चे पधारे हैं उनका हम भावपूर्ण आमंत्रण करते हैं। गुरुवर की
परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की वंदना करने के क्रम में हम पुलवामा की घटना में शहीद हुए भारत के वीर सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जैन परंपरा के अनुरूप मेरा परम पूज्य गुरुदेव के पाद पद्मों में सविनय निवेदन कि नवकार जप से उनकी आत्मा की शांति के लिए कृपया प्रार्थना करने की आप असीम कृपा करें। आप सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव के नवकार जाप के बाद हम उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो अरिहंताणं, नमो
सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणम् ओम शांति ओम। सभी लोग 2 मिनट मौन रहेंगे। देश के रक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है विगत दिनों, उन सब के प्रति हम आपकी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि के रूप में उनके उज्जवल भविष्य और देश के उन्नयन के लिए विचार रखते हुए उनकी आत्मा को शांति हो, अब पूर्णतः सावधान होकर के ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावप्रणाशिनो मंगलार्णं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जय बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की। हमारे बीच श्रीमती आशिका जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा की सबसे कम उम्र में चयनित हुई अधिकारी पधारी हुई हैं। हम उन्हें भाव सहित आमंत्रित करते हैं मंच पर। श्रीमती आशिका जैन श्री अजय जैन जी सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली गवर्नमेंट की सुपुत्री हैं और सबसे कम उम्र में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हें मंच पर भाव सहित हम आमंत्रित करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए आमंत्रण है श्री वीरेंद्र सोनी, पायल सोनी जी, प्रीति विहार। कृपया आप पधारें और परम पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आज के इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्री दिनेश जैन जी, वाइस चेयरमैन फ्लेक्स इंडस्ट्रीज से मेरा विनम्र निवेदन, कृपया आप मंच पर पधारने की कृपा करें। परम पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन के उपरांत शास्त्र भेंट करने के लिए श्री एस.के. जैन एडवोकेट सोनीपत, श्री सुरेश जैन जी संघपति पीतमपुरा, श्री सुनील जैन जी मोना जनरेटर निर्माण विहार और श्री अरुण कुमार जैन जी निर्माण विहार से निवेदन, कृपया परम पूज्य श्री को शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन करने की कृपा करें। इसके बाद हम अपने मूल कार्यक्रम पर आएंगे। जी जी एस.के. जैन, सुरेश जैन जी, सुनील जैन। बाबा जी